श्री कृष्ण से जुड़े इन 4 सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं। कृष्ण अलौकिक हैं और इनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को भी अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और हो भी क्यों ना, हिंदू धर्म के सबसे नटखट माने जाने वाले भगवान का जन्मदिन जो रहता है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला है या नीला, और नीला ही क्यों, उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की। चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, रंग काला होने के बाद भी नीले क्यों दिखाए जाते हैं कृष्ण। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीला दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता रहा है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वो नीला था। कृष्ण के नीले रंग के पीछे कई मान्यता हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों है। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण मरे नहीं थे, बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। एक और मान्यता के अनुसार कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा है, जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कालिया के जहर से उनका रंग नीला पड़ा है। एक और लोक कथा ये कहती है कि विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 केश रखे थे, एक काला और एक सफेद। देवकी की कोख में रखा था। एक बाल शक्ति से रोहिणी की कोख में चला गया और इसीलिए भले ही केश काला था, लेकिन वो देवीय होने के कारण नीला दिखाई देता था और इसीलिए कृष्ण नीले दिखाई दिए। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था और रोहिणी ने बलराम को। संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब है काला या गहरा, और कुछ लोग इसे आकर्षण भी कहते हैं। कुछ ये मानते हैं कि कृष्ण का ये रंग नहीं, बल्कि उनकी आभा या प्रभा मंडल है। एक और मान्यता कहती है कि ये रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है और यही कारण है कि कृष्ण का रंग नीला दिखाया जाता है। दूसरा, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। सबसे ज्यादा जो चर्चित सवाल है वो ये है कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। वो राधा जी से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों। कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोलकर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कभी आए नहीं और राधा कभी द्वारिका नहीं गईं। रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और कृष्ण को अपना पति मानती थीं, भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। इसीलिए कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। जहाँ तक राधा की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा, माया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायान गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। नंबर 3, आखिर इतनी गोपियां क्यों। कृष्ण को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी गोपियां क्यों। कृष्ण के पास इतनी गोपियां थीं क्योंकि गोपियां कृष्ण की भक्ति के कारण परमात्मा में लीन होना चाहती थीं। कई लोक कथाओं में इन गोपियों को जीवात्मा भी कहा जाता है, जो परमात्मा से मिलना चाहती थीं। रासलीला को भी लोग गलत तरह से लेते हैं और इसे भी एक दैवीय घटनाक्रम ही मानना चाहिए। नंबर 4,
आखिर कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने को क्यों कहा? महाभारत के युद्ध में कृष्ण की दो अहम भूमिकाएं थीं। पहली ये कि उन्हें पांडवों को जीत तक पहुंचाना था और दूसरा ये कि महाभारत का युद्ध जल्दी खत्म करना था। दोनों में से कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं नियम तोड़े जा रहे थे। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो कर्ण को मार दें। ऐसा करके कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म किया। अर्जुन चाहते थे कि वो लोगों के बीच बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएं और निहत्थे कर्ण को मारकर उनका ये सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।